हाफ होगा नहीं ना? हाँ, उससे हाँ। पैरेलल किया तो हाफ ही होगा ना ये भी। सर पर ये। उससे उसने ये नहीं किया है, उसने ये नहीं बोला कि पैरेलल, लेकिन ये पैरेलल अगर है हाँ। तो ऑब्वियसली ये भी हाफ होना चाहिए। बट आगे देखो करता क्या है वो। अब हाँ। तेरे को वही तो प्रूव करना है, एफ इज द और- मिड पॉइंट ऑफ बीसी। वही तेरे को प्रूव करना है ना। हाँ हाँ। हम्म। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। हम्म। एंड टू एफ ई, टू टाइम्स ऑफ ई एफ इज इक्वल टू हाँ। ए बी प्लस सी डी। इसका लेंथ इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस। ये प्रूव करना है। इसको बोलते हैं बिजनेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या है? बिजनेस प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है। अब यहाँ पे तू क्या करेगा, अब तो तेरे को लगेगा ट्राइंगल। ठीक है। हाँ, ट्रायंगल लगेगा। ट्राइंगल तो या तो यहाँ से डायगोनल बना या यहाँ से डायगोनल बना। ठीक है ना। डायगोनल वाला ही करना पड़ेगा ना? चलो अभी नहीं। करो। नहीं सर। ट्राइंगल तो लगेगा ना। हाँ। पढ़। हाँ। ड्रॉ डायगोनल बी डी विच इंटरसेक्ट्स ई एफ एट ओ। इन द ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी। बी डी, ये वाला। ठीक है। इज द ये मिड वाला। पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल। सर ये वाला। हाँ, राइट। इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। हम्म। ठीक है। हाँ। एंड एओ, ईओ इज इक्वल टू पैरेलल टू ए बी। हाँ, करेक्ट ये है। तो दिया था। ठीक है। सो इज इक्वल टू एफ ई, ई एफ इज इक्वल टू पैरेलल टू ए, क्योंकि उसको पैरेलल दिया है उसने, राइट। हाँ सर। वो इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी बाय द कन्वर्स थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम तुम्हारा हो गया प्रूव। हाँ। क्या लिखा है? बाय द ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द बी डी, राइट। हाँ। तुमने बताया ये कन्वर्स थ्योरम से हो गया उसका, करेक्ट है ना। हाँ। अब क्योंकि ये ट्रायंगल में हो गया, अब तो सिमिलरली ये ट्रायंगल ले सकता है। और ये इसका मिड पॉइंट हो गया तो ये भी इसका हाँ। मिड पॉइंट हो जाएगा हाँ सर। कन्वर्स थ्योरम के हिसाब से, क्योंकि ये भी पैरेलल है, ट्रायंगल है, राइट। ओ। ठीक है ना। तो यहाँ पे उससे क्या, एफ इज अ मिड पॉइंट हो गया। ए बी बी सी डी, बी सी डी ये लिया। ओ इज अ मिड पॉइंट तेरा ऑलरेडी प्रूव हो गया है, कन्वर्स थ्योरम से तूने ऑलरेडी प्रूव किया, तो इसके कन्वर्स थ्योरम से ये भी प्रूव हो गया बाय द कन्वर्स थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, खत्म। हाँ सर। समझा? हाँ सर। सर फिर टू ई एफ इज इक्वल टू कैसे करें? हाँ। टू ई एफ इज इक्वल टू ए बी प्लस बी डी। हाँ, अभी तेरे को ट्रायंगल ए बी डी में लेना है, राइट। ए बी डी में लिया, राइट। हाँ ये सर। इसका हाफ है। सर ये वाला। हाफ ऑफ बी बी होगा ना। हाँ, करेक्ट है। क्योंकि हमने पहले प्रूव किया था कि ओ मिड पॉइंट है। वो भी मिड पॉइंट थ्योरम है ना, हाफ ऑफ बी बी जब मिड पॉइंट से करेगा तो इसका हाफ होएगा ना ये। हाँ। ठीक है। और ये करेगा तो सी डी का हाफ ये होगा, हाफ ऑफ सी डी ये होगा, राइट। हाँ सर। तो एफ इज इक्वल टू कितना हो गया, ए बी प्लस सी डी का हाफ। इसको टू से मल्टीप्लाई किया, टू से मल्टीप्लाई किया तो आ गया। क्लियर? हाँ। हो गया, क्या था इसमें करने का। इज द मिड पॉइंट ऑफ ओडी, द मिड पॉइंट बाय द मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम वही बोलता है ना कि अगर मिड पॉइंट है तुम्हारा जो पैरेलल लाइन है, हाँ सर। वो तुम्हारा हाफ ऑफ द बेस होगा, राइट। नो इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी इन एफ इज द मिड पॉइंट। करेक्ट है ना। ठीक है ना। हाँ सर। तो उसमें भी प्रूव हो गया, ओ एफ इज इक्वल टू दिस, ईओ प्लस ओ एफ इज इक्वल टू ई एफ हो गया, इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी डी हो गया। दोनों को दो से मल्टीप्लाई करो तो हो गया। हाँ। इसमें हाँ क्या नहीं, इसमें नहीं समझने जैसा क्या करना। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एवरी ट्रेपेजियम लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल लाइन। करो। ये उससे प्रूव हो गया अभी, राइट। अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट एग्जाम्पल 7 प्रूव्ड अबव, टू एफ इज इक्वल टू दिस, एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस, राइट। करेक्ट है। हाँ सर। The line segment joining the midpoint of diagonals
of trapezium is parallel to the side of a trapezium is equal to the half of the difference between the parallel side and prove it. वेरी गुड. अब ये क्या बोल रहा है? कोई भी ट्रेपेजियम है, हाँ। जरूरी नहीं कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, राइट? कोई भी और, ट्रेपेजियम है, और ये जो जिसमें, लाइन है तेरा, हाँ ये होगा हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द डिफरेंस ऑफ ए बी माइनस सी डी. ये प्रूव करना है तेरे को. ठीक है? समझा? रिक्वायरमेंट क्या समझ में आया? हाँ उसमें क्या, ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी माइनस सी डी, डिफरेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, राइट? हाँ सर। ठीक है. वो जो तेरा सम है, जो अगर दोनों करता है, ये लाइन जो ड्रॉ करता है, ये हाँ तुम्हारा होता है हाफ ऑफ ई एफ बनेगा, ये जो बड़े वाले में, राइट? ई एफ इज टू हाफ ऑफ सम ऑफ द साइड ए बी प्लस ए डी का, सी डी का हाफ होएगा, राइट, सम का. क्योंकि ये दोनों का मिड पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग, तो एक तो चेक करेंगे इसका बेस का पैरेलल है, वो पैरेलल साइड आ रहा है. और हाँ दूसरा प्रूव करना है कि उसका ये मिड पॉइंट है, सॉरी, डिफरेंस हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ द बेसिस, राइट? हाँ सर। चलो. हाँ। मेरा क्या होगा? सर पहले तो हमें प्रूफ करना होगा कि वो जो ईएफ जो लाइन सेगमेंट है वो हमारे नीचे वाले बेस मतलब ए बी और डीसी से पैरेलल होना पड़ेगा, है ना? वो कैसे प्रूव करेगा? सर ट्रायंगल लेना पड़ेगा। Okay. ट्राइंगल ही लेना पड़ेगा, पैरेलल के लिए इनको क्या नहीं कैसे करेगा? वही तो ना. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट गिवन द फिगर विल बी एज शोन इन द अलोंग साइड, करेक्ट? हाँ हाँ इन हाँ द फिगर ए बी एंड सी डी पैरेलल है, ये तेरे को मालूम है. ई इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल ए सी, ये भी तेरे को मालूम है, राइट? अब तो इसको एक्सटेंड करेगा यहाँ पे. हाँ। फिर किसे? कर रहा हूँ. यहाँ से एक पैरेलल निकालेगा लाइन. हाँ ठीक है. तो ये ट्राइंगल से तो प्रूव कर सकता है. ये मिड पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट से पैरेलल जब निकालेगा तो यहाँ पे आएगा, राइट? लेकिन ये इसका मिड पॉइंट है कि नहीं मालूम नहीं है, राइट? हाँ सर। करेक्ट है ना? लेकिन ये डायगोनल का मिड पॉइंट है, ए बी डी बी, ये भी तेरा पैरेलल है ना? ये इसका मिड हाँ एफ इज उसका मिड पॉइंट है, राइट? हाँ सर। दोनों को मर्ज करके स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो पैरेलल कैसे बनेगा वो देखना पड़ेगा, राइट? हम्म। चलो. द फिगर विल शो, इन द फिगर ए बी इज पैरेलल डी सी, डायगोनल है, और एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, ये भी तेरे को दिया है. रिक्वायरमेंट प्रूव किया कर रहा है. ये तीनों की रिक्वायरमेंट। लाइन पैरेलल प्रूव करने का, राइट? हाँ। और उसका डिफरेंस प्रूव करने का. जॉइंट एफ ई सी एफ. हाँ सर। ठीक है. पॉइंट ए बी एट द पॉइंट जी, यहाँ से करा, राइट? हाँ समझा? हाँ सर। करेक्ट है. अब ये तेरे को मालूम है कि ये मिड पॉइंट है, करेक्ट है ना? हाँ ठीक है ना? ये मिड पॉइंट है, और ये लाइन पैरेलल है उसके. ये लाइन ऊपर वाले के पैरेलल है, तो ये अपने को मालूम है कि इसका पैरेलल है कि नहीं है, राइट? हाँ सर। हम्म. ठीक है. तो अब तेरे को वो प्रूव करना पड़ेगा वहां पे. हाँ सी एफ प्रोड्यूसेस अ मिडेड पॉइंट जी, कंसीडर दिस. अभी उसे देखो यहाँ पे कंसीडर किया है, ए पैरेलल हो गया, इससे पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ, हाँ राइट? हाँ सर। दूसरे ड्रॉ किया तो मैं ये नहीं लेता हूँ. ठीक है. नाउ डी एफ इज इक्वल टू एफ बी. डी एफ हाँ एफ बी. क्योंकि वो एफ इज द मिड मिड पॉइंट पॉइंट है। ऑफ बीच में, बराबर हाँ है ना? हाँ सर। हाँ सर। वेरी गुड. ठीक है. तो ये ट्राइंगल कौन सा ले रहा है? ट्राइंगल डी एफ सी. डी एफ सी, ये वाला ट्राइंगल ले रहा है. हाँ दिस ट्राइंगल इज टेकिंग डी एफ सी, और दूसरा ट्राइंगल है बी एफ जी.
ये ट्रायंगल ले रहा है। तो करेक्ट है सर ना? इसमें ये दो हो जाएंगे ना, वर्टिकली ऑपोजिट से। तो देखो ना उसमें क्या करता है। एफ और एफ ए वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। और ये वाला है ऑल्टरनेट एंगल है। तो ये और ये। हम्म, बराबर है। तो क्या हो गया, साइड एंगल हाँ। साइड से और, कॉन्ग्रुएंट हो गया वो। और ये भी, और ये हो गया। वो क्यों करने का, अपने हो गया ना तीन। हाँ। जरूरत से ज्यादा क्यों करने का मेरे बच्चा। ये और ये इक्वल है ना। हाँ सर। ये लिया और ये लिया तेरा एंगल, खत्म हो हाँ। गया। बस बाकी कुछ है, तेरे को तीन साइड हो गया ना, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया ना ये। हाँ। करेक्ट है, समझा। हाँ सर। एंगल टू एंगल साइड एंगल, सी डी इज इक्वल टू जी बी, राइट। सी डी, ये इसके ऊपर जाएगा हाँ। ना, तो हाँ ये वो। इक्वल हो गया ना वाला, राइट। हाँ सर। अब जब ये इक्वल हो गया तुम्हारा, ये और ये इक्वल हो गया, और ये मिड पॉइंट है और ये दोनों इक्वल है, दैट मीन्स ये मिड पॉइंट, ये पैरेलल हो गया उसके, राइट। कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, राइट। हो गया, थ्री से हो गया। एंगल ट्राइंगल द मिड पॉइंट ऑफ ई इज ए सी एंड मिड पॉइंट ऑफ सी जी। तो ये उसके पैरेलल हो गया, दोनों अगर मिड पॉइंट है, दोनों को मिड पॉइंट पर ज्वाइन करेगा ट्राइंगल में, तो तुम्हारा हाँ। पैरेलल हो गया वो, राइट। समझा। हाँ सर। और अब ई एफ क्या है, हाफ ऑफ ए जी। ई एफ हाफ ऑफ ए जी है। ए बी माइनस डी सी का हाफ। अभी तो खाली हमने ये लिया ना, ये वाला इसका हाफ है, राइट, ए जी का। हाँ। करेक्ट है ना। और ए जी किसका इक्वल है। हाँ। ठीक है, ए जी, ए जी इज इक्वल टू ए बी माइनस जी बी, ए बी हाँ। माइनस ए जी। हाँ सर। और ए जी क्या है, अगर ये ट्रायंगल में लिया था, ये जी बी क्या है। जी बी इज इक्वल टू डी सी। करेक्ट, जी बी इज इक्वल टू सी डी है ना, हाँ। राइट। तो सी डी को डाल दे, ए बी माइनस डी सी, हो गया। हाँ। क्लियर। हाँ सर। हाँ सर। एक मिनट। हाँ सर हो गया। देख हो लीजिए। गया। हाँ सर। हम्म, एक ही मिनट है। हम्म, हाँ सर। बस अभी तो ये सॉल्व करने का तेरे को, ठीक है। इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम, करेक्ट। अब इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम क्या है, जो तूने मैं अभी हमने बताया, राइट, ऊपर वाला जो उसने इसने लिखा था ना, इट इज कॉल्ड इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। इट इज कॉल्ड एज बिजनेस प्रोपोर्टी थ्योरम भी बोलते हैं उसको, लेकिन वो बिजनेस प्रोपोर्टी थ्योरम अलग आएगा, ये वाला, दिस वन, राइट। हम्म।
अगर एक लाइन पैरेललोग्राम में और पैरेलल लाइंस में अगर दो लाइन पैरेलल उसके बीच में ट्रांजिशन को इंटरसेक्ट करता है तो वो दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है, राइट? इट इज कॉल्ड बिजनेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक हम्म, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, सॉरी। ठीक है। हम्म, नविकल इंटरसेप्ट थ्योरम, ठीक है, ये भी इक्वल इंटरसेप्ट उसी का भाई है वो, राइट? ठीक है। If a transversal makes an equal intercept on the three or more parallel lines, then the other line cutting them will make the equal intercepts. ठीक है, इसका मतलब क्या है, बोलने का मतलब क्या है, बता। इसमें ट्रांसवर्सल मेक्स इक्वल हाँ। इंटरसेप्ट, हाँ। मतलब अगर वो एक। ट्रांसवर्सल लाइन हम्म। अगर एक मिनट में इक्वल। पानी लेके आता हूँ। हाँ सर।
हम्म। हाँ सर, समझ गया। बोल। हाँ सर, समझ गया। इसमें वो सर, इसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन रहेगा, जो कि पैरेलल लाइन से जाएगा 3 या 4 से ज्यादा। हाँ सर। और वो पैरेलल लाइंस उस ट्रांसवर्सल को ऐसे डिवाइड करेंगे कि वो 4 एक से सेकंड, एक 5। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हम्म। और क्या होगा? हाँ। हाँ सर। सर, इसमें वो नीचे वाले डायग्राम से, यहाँ पे सर हम्म। एक सेकंड। हाँ सर, हम्म। यहाँ पे हम लोग ये बना। नहीं, ये ट्रांसफर इसे पैरेलल लाइन बनाया, एल एम एन तुम्हारा पैरेलल लाइन है, करेक्ट है। हाँ, और वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं सर। हाँ, उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, ठीक है ना। वो उसको क्या पैरेलल बोल लाइन। रहा है? उसने प्रूव किया करना है, एम एन इज इक्वल टू एम एन, ये प्रूव करना है देखो। हाँ सर। ठीक है, उसको इक्वल पर डिवाइड नहीं कर रहा है। उससे क्या है, ट्रांसवर्सल ए बी मेक्स द इक्वल इंटरसेप्ट विद थ्री पैरेलल लाइंस, राइट। हाँ सर। करेक्ट। एल एम पैरेलल पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर है। पी क्यू हाँ, इज इक्वल टू क्यू आर है। अब तेरे को प्रूव वो करने थ्री। का है एल एम इक्वल टू, ये प्रूव करने का तेरे को, राइट। हाँ सर। सर, अब हाँ। पहले इधर से कोई एक पॉइंट बना सकते हैं ऐसे ऐसे। हम्म। उल्टा मत बना, इधर से बना। हाँ। इधर से बनाने का। इसको इसको पैरेलल, इसको पैरेललोग्राम बना। इसको पैरेललोग्राम बनाने का। ये हाँ। बनेगा। हाँ सर। समझा? ओके।
हाँ, तो यहाँ से बना, तो ये और ये हो गया। हो गया, नीचे बनाया ना, क्यों इतना क्लिक दे रहा है? और बना। हाँ, नीचे देखा। CD इज अनदर ट्रांसवर्सल मेक्स द इंटरसेप्ट MN इक्वल टू, अपने को प्रूव करना है LM इक्वल टू NM। तो ये जो इक्वल है, तो अपने को देखना है कि दोनों भी इक्वल है। हाँ। करेक्ट है ना? हाँ सर। हम्म। और सर ड्रॉ ये। PS एंड QT पैरेलल टू CD। हाँ क्या सर। किया उसने? पहले ये दो हो गए, वो PQ और QR। इससे इससे ए से क्या है, क्योंकि यहाँ पे उससे ये किससे किया, उसे छोड़ना। नहीं सर, ऐसे ए से ही तो करना होगा ना, क्योंकि ये और ये मेरी और। जान, हाँ सर। ये पढ़ ले उसने किया क्या है। मेरे को हाँ। क्या, तेरे को समझना है कि तूने PS और ये QT, ये जो ड्रॉ किया है वो समझना है तेरे को, वो कैसे ड्रॉ किया, राइट? हाँ सर। ठीक है। वो ड्रॉ करने का क्या बनाया उसने, कंस्ट्रक्ट का PS एंड QT पैरेलल टू CD। समझा? हाँ। वो जहां मिले यहाँ पे, राइट? ये हाँ। और ये लाइन ड्रॉ किया, इसके पैरेलल है, राइट ये। हम्म। समझा? हाँ सर। करेक्ट है, हाँ ठीक है। अभी तीनों लाइन तो पैरेलल है ही, ये 1 2 और 3 लाइन पैरेलल है। हाँ। करेक्ट है ना? तो ये भी ट्रांसवर्सल ही हो गया इसका। हाँ सर। ठीक है। अब क्या करेगा, ये और ये साइड इक्वल है, हाँ। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है। हाँ, ये वाला और ये ठीक है। वाला हो और जाएगा। ये एंगल और एंगल भी करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। सर ये वाला हो गया, ऊपर वाला कैसे? ऊपर वाले भी करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, वो भी सेम है, ट्रांसवर्सल है ना। पहला लाइन को ही बना रहा है ओ ना वो, अच्छा। एक ही सिंगल लाइन से बना रहा है ना वो। हाँ ओ सर, हाँ सर, वो डायग्राम को टेढ़ा किया है आपने। हाँ। हाँ। ठीक है। देख ले उसमें क्या किया है। PQ एंड QR गिवन, राइट? हाँ। साइड दिया है तेरे को पैरेलल, अरे इक्वल दिया हुआ है। हाँ। Q और R, Q और R करस्पॉन्डिंग एंगल है। हाँ सर। और QPS और RQT करस्पॉन्डिंग एंगल होगा पैरेलल लाइन CDQT, और तीनों दिन पैरेलल लाइन है ना। हाँ सर। हो गया। हो गया तेरा प्रूफ। ए से प्रूव हो गया। अब इससे प्रूव होने से क्या हो गया, और सर ए से प्रूव होने से ये और ये लाइन इक्वल हो गया। हाँ, और ये और लाइन तो पैरेलल ऑलरेडी है। तो ये वाला भी हो गया पैरेलल। पैरेलल तो है ही ना, वो तो दिखा है ना, उसे तो अपने हाँ। कंस्ट्रक्ट ही वही किया था, राइट? हाँ सर, तो पैरेललोग्राम से ये बन गया ऑपोजिट इक्वल। साइड इक्वल एंड पैरेलल हो गया। हाँ। करेक्ट। तो और इक्वल है, तो ये और ये इक्वल हो जाएगा। हाँ। हाँ करेक्ट सर। है? हाँ सर। हाँ सर। हम्म, हो गया करस्पॉन्डिंग। ये इसके पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया था, QT इज इक्वल टू MN हो गया, तो MN इक्वल टू MN हो गया, वो इज प्रूव। ओके। हाँ। यूज द इंटरसेप्ट थ्योरम टू प्रूव द कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम। अब उससे हाँ, उल्टा करने का है। तो इक्वल बताता है, उसका मिड पॉइंट है, वो प्रूव करने का है। समझा? तो समझा नहीं। तुझसे क्या मिड पॉइंट लिया था, उससे तूने प्रूव किया कि ये पैरेलल है, राइट, और इक्वल है। करेक्ट है ना? हाँ सर। अब तूने इक्वल दिया है, तो तेरे को प्रूव करना पड़ेगा ये पैरेलल है। कन्वर्स को हमेशा उल्टा होता है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? नहीं, ये पढ़, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? Straight line drawn from the midpoint of one side of a triangle and parallel to another side bisects the third side। हाँ सर। करेक्ट ना? है। हाँ। तो हाँ मिड सर। पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है, पैरेलल अगर है अगर तो उसके पैरेलल सामने, है। सामने उससे मिड पॉइंट है। हाँ सर। मिड पॉइंट से देखो, कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम याद रखना बहुत जरूरी है। कन्वर्स, मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है, क्या लिखा मिड पॉइंट? और लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट दिया है ना, मिड पॉइंट थ्योरम मतलब मिड पॉइंट दिया है, राइट? हाँ सर। तो बोलता है उसका पैरेलल होगा और आधा होगा, राइट, वो दैट इज द मिड पॉइंट थ्योरम। करेक्ट है ना? हम्म। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है कि जो लाइन ड्रॉ करेगा मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो, वो बेस के इक्वल होगा। करेक्ट, अरे बेस के पैरेलल होगा, हाँ सर। और उसका आधा होगा, राइट? हम्म। ये जो मिड पॉइंट थ्योरम है, राइट? हाँ सर। कन्वर्स क्या कहता है, अगर मैंने एक लाइन का मिड पॉइंट ज्वाइन किया और उसके पैरेलल ड्रॉ किया,
दूसरी लाइन को भी वो पैरेलल करेगा अपना, मिड पॉइंट पे ज्वाइन करेगा, समझा? हाँ सर, बाइसेक्ट करेगा या फिर। हाँ करेक्ट। तो ये दोनों का कन्वर्स थ्योरम समझ ले क्या है कन्वर्स थ्योरम। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू अ मिड पॉइंट एंड वन ऑफ द ट्राइंगल पैरेलल टू अदर साइड ऑफ द बाइसेक्ट द थर्ड साइड। हम्म, समझा? हाँ एक साइड का मिड पॉइंट है और दूसरे साइड का पैरेलल है, तीसरे साइड को वो बाइसेक्ट करेगा, मतलब मिड मिड पॉइंट है वो, है। ओ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या है, दोनों मिड पॉइंट दिया गया रहता है हाँ और तेरे को प्रूव करना है कि पैरेलल है उसका हाफ है बेस का। हाँ और सर। कन्वर्स क्या है, एक मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया विच इज पैरेलल टू थर्ड साइड सेकंड साइड, तो थर्ड साइड को भी बाइसेक्ट करेगा, मतलब थर्ड साइड के मिड पॉइंट से पास होगा वो। हाँ सर। और तेरे को यहाँ पर भी वही प्रूव करने का है। ये थ्योरम के सारे स्टेटमेंट याद रखने पड़ेंगे तेरे को। हाँ सर। ये वाला यूज इंटरसेप्ट थ्योरम। इंटरसेप्ट थ्योरम क्या बोलता है ना, एक तो है कि मिड पॉइंट से पास हो रहा है वो, राइट? हाँ तो दोनों इक्वल होगा। हाँ लेकिन अगर प्रोपोर्शन भी किया, हाँ अगर तूने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जो 2:3 को ये करता है, तो वो भी 2:3 को आएगा। हाँ सर। अगर 4:5 में या 2:5 में वो प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा, तो सामने वाला भी उसी प्रोपोर्शन में डिवाइड होगा, राइट? हाँ सर। ठीक है, अब कन्वर्जन है। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड पैरेलल टू अनदर साइड ऑफ अ बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ये तेरा कन्वर्स थ्योरम है, राइट? हाँ सर। अब तेरे को उसके हिसाब से प्रूव करके देना पड़ेगा। अब ये ट्राइंगल दिया है, अब तूने हम्म, यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ किया ऊपर, राइट? हाँ सर। तो ये तेरा ट्रांसवर्सल बन गया। सेम वे हम्म, प्रूव क्या करना है, डीई बाइसेक्ट द सीई, ये वाला, राइट? सेम है, कन्वर्ट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ही है वो, राइट? हाँ लेकिन तुमको यूज ये करना है, यूज द इंटरसेप्ट थ्योरम ऊपर वाले का, टू प्रूव दिस हाँ। मिड पॉइंट थ्योरम, राइट? क्या यूज करना है वो तेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सर हमें, हाँ, यहाँ पे और तीन बनाने पड़ेंगे ना। हाँ, एक दो तो है ही ना, हाँ, दो है और दो तो तीसरा नहीं है, वाला ए तीसरा तो। वाला ऊपर उसके टॉप पॉइंट से निकालना पड़ेगा, राइट? हाँ हाँ सर। क्या क्या है, गिवन के एबीसीडी, डी इज द पॉइंट ऑन द साइड ऑफ बीसी विच इज पैरेलल टू बीसी, राइट? मिड पॉइंट है उसका, डीसी हाँ बाइसेक्ट द एसी, वो अपने को प्रूव करना है, जो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है, राइट? हाँ हम्म हम्म फिर क्या आएगा, कंस्ट्रक्ट क्या करने का, थ्रू ए वर्टेक्स है ड्रॉ अ एफ जी विच इज पैरेलल टू योर बीसी। जी जी। करेक्ट है ना? तो तीनों तीन तेरे पैरेलल हो गए, तीन लाइन हो गया पैरेलल लाइन, ठीक है। हाँ सिंस ए बी ए ट्रांसवर्सल ए बी मेक्स द इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ द दिस थ्री पैरेलल लाइंस ए बी सी डी, राइट? और ये जब इक्वल बनाएगा, तीनों दिन पहला ने वो जो भी लाइन सी जा जाता है, अकॉर्डिंग टू ए सी अनदर ट्रांसवर्सल, अकॉर्डिंग टू इंटरसेप्ट थ्योरम, इफ द ट्रांसवर्सल मेक्स द इक्वल इंटरसेप्ट on the three or more parallel lines, the other transition also same makes the equal intercept, right? हो गया प्रूफ। अब तो स्टेटमेंट ही लिखना है और कुछ नहीं है, हाँ सर। ये प्रूव करने की जरूरत नहीं कुछ। समझ गया? हाँ सर। तो ओ इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं तीन पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, आई एम ड्रॉइंग थ्री पैरेलल लाइंस हियर, थ्री और मोर वट एवर, राइट? हाँ सर। एक लाइन, ये लाइन जो है, एक लाइन, ये दो लाइन और ये तीन लाइन, समझ में आया? हाँ सर। और यहाँ पे कोई एक लाइन ट्रांसवर्सल जो बना रहा है, ये वाला, और एक ट्रांसड्यूसर ऐसे बना रहा हूं मैं, ग्रीन कलर का, ऐसा कोई ट्रांसड्यूसर बना रहा हूँ, राइट? हाँ तो यहाँ पे जो ये डिवाइड करेगा, ये 2:5 में, तो ये भी 2:5 में ही डिवाइड होगा, समझा?
सर वो इक्वल ही नहीं करेगा। इक्वल 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 ही ना, जानबूझ के मैंने जगह ज्यादा रखा है ना बेटा। ओ। व्हाट आई एम सेइंग कि तीनों तीन पैरेलल है, वो मेरे को मालूम है, राइट। हाँ सर। अगर ये 2:5 में डिवाइड करे तो ये भी 2:5 में डिवाइड करेगा। हाँ समझा लो। सर। कि जब सिमिलरिटी करेगा तब तेरे को समझ में आएगा सिमिलरिटी क्या है, राइट, सिमिलरिटी पे आएगा ये। सर बट अभी से तेरे को थोड़ा सा हिंट दे के रख रहा हूँ, राइट। हाँ। हम्म। चलो। अब यहाँ पे क्या है, देखो एक भी ट्रायंगल नहीं बन रहा है, राइट। बट क्या है एबीसीडी। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हम्म। ठीक है। हाँ। वाह वाह वाह। क्या बात है। ऐसा करेगा। हाँ। ऐसा करेगा। नहीं सर, और सर नहीं। सर, एक सेकंड। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो नहीं नहीं नहीं। ये। नहीं नहीं, पैरेलल पैरेलल बना। हाँ। पैरेलल बनाया था, वो साइन बता। जो तूने मैंने क्या बनाया था किया पहले था? बना। हम्म। ऐसे किया था। ऐसे बनाएगा। ऐसे बनाएगा। नहीं सर। तो सर कैसे दो बनाएगा। देना पड़ेगा, दो देना पड़ेगा। ठीक है। अब समझ में आया, बराबर है, अब बराबर है। अरे दो नहीं मेरी जान। हाँ। एक ही जगह पे दो बना देगा, एक जगह पे एक बना देगा। इसका मतलब ओ। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। ओ। सेम नहीं बना सकता है। समझा। हाँ सर। चलो। इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये आया है ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ एंड ए बी इज द एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। ठीक है, तो ये इसका हाँ। पैरेलल हो गया, दैट मीन्स ये पैरेलल हो गया। और ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। वो तो ऑब्वियसली मिड पॉइंट तो इक्वल ही हो जाएगा मेरी जान। हाँ। ठीक है। ठीक है। ये तीनों दिन पैरेलल हो गया तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ए इक्वल है तो ए भी इक्वल होगा, ए इक्वल होगा तो ए भी इक्वल होगा, करेक्ट, ठीक है। जी एच इज एनी लाइन इंटरसेक्ट सी डी। अभी ये कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करता है। AB। ई डी सी एफ ई एच एट जी, राइट, एंड पी एन एच रिस्पेक्टिवली। जी पी एन एच रिस्पेक्टिवली, राइट। यस। हाँ सर। प्रूव दैट पी एच जी पी इज इक्वल टू पी एच। ये दोनों इक्वल है, वो प्रूव करना पड़ेगा। ये दोनों। हाँ। डिफिकल्ट है। फिर एक सेकंड। डायगोनल। दिमाग लगा। अच्छा, एक सेकंड। तो कांग्रेस तो प्रूफ नहीं कर सकते ऐसे। कॉन्ग्रेंस भी प्रूव करना पड़ेगा बेटा, तुझे हैं? कैसे होएगा। तो क्वाड्रिलेटरल है। वही तो तेरे को करना है, कोऑर्डिनेटर को हटा के ट्रायंगल कैसे घुसाएगा इसके अंदर। सर ऐसे। मेरे को क्या मालूम, वो तेरे को करेगा। सर कोऑर्डिनेटर से ट्रायंगल कैसे बनाएगा, वही तो एक ट्रिक है। सेकंड। एक सेकंड। पैरेललोग्राम नहीं। तो पैरेललोग्राम बन गया। यहाँ पे ट्रांसवर्सल। हाँ इधर है। हम्म। एक सेकंड। सर नहीं। नहीं। हाँ। हाँ। सर, कुछ मिला है, एक सेकंड। बोलना। सर, एक सेकंड। मैं सब हटा देता हूँ, चल प्लॉट कर। अब ये और ये तो आना चाहिए, वो तो पक्का है। हाँ करेक्ट है। सर। और सर ये और ये इक्वल होगा। मतलब। वो। और क्योंकि और ये पैरेलल है। हाँ। और ये उस पैरेललोग्राम से पैरेलल हो गया। हाँ। सर दो दूंगा, दो दूंगा, हाँ। हाँ। तो तो यहाँ से और ये भी एक पैरेललोग्राम हो गया। ये वाला और ये वाला। हाँ ठीक है। हाँ।
तो तो और ये बन गया एक ट्रांसवर्सल। हाँ, तो उससे तो क्या होगा? इंटरसेक्ट थ्योरम से कुछ कर सकते हैं क्या सर? नहीं, इंटरसेक्ट से कर सकते हैं तो, लेकिन उसके अलावा तेरे को दिमाग लगा ट्रायंगल से करके करने का, तो क्या करें? ट्रायंगल। इंटरसेक्ट तो बहुत सिंपल है, दो लाइन हाँ का सर। आंसर है। कॉन्ग्रुएंस से प्रूव करने का तो कैसे करेगा? इंटरसेप्ट थ्योरम में क्या हो रहा है? तो ट्रायंगल ये लाइन बनवाते हैं। पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल हाँ है, राइट? हाँ। और ये ट्रांसवर्सल हो गया। क्लियर हो गया? तो ये ट्रांसवर्सल। करेक्ट है। ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल, राइट? तो ये ट्रेपेजियम हो गया ना एक्चुअली तो। हाँ करेक्ट है। ये भी ट्रेपेजियम हो गया। हाँ ठीक है। तो तेरे को क्या करने का है? जब ये पैरेलल है, ये और इस साइड इक्वल है, ये और इस साइड इक्वल, ये भी ट्रांसवर्सल है ना, तो हाँ ये और ये भी इक्वल ही होगा ना एक दूसरे से। हाँ करेक्ट है ना? सिंपल है। हाँ सर। हाँ है ना? कह रहे कि ये ट्रांसवर्सल है, पैरेलल लाइन को कट कर रहा है, ये भी हाँ। ट्रांसवर्सल पकड़ सकता है, तो दिस ऑल्सो इज वन ऑफ द ट्रांसवर्सल वन, ये ट्रांसवर्सल टू, ये ट्रांसवर्सल थ्री। हम्म। करेक्ट है। और ये तीनों तीन पैरेलल है, इसके लिए ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा। ओके। अब ट्राइंगल से प्रूव कर, कॉन्ग्रुएंसी से। ट्रायंगल से इक्वल साइड का ट्रायंगल लेना पड़ेगा। अब मेरे को नहीं मालूम क्या सर करेगा। ये वाला। तो ये कैसे रहेगा? पी, पी मिड पॉइंट लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना। नहीं। पी तो कोई भी पॉइंट हो सकता है, राइट? हाँ पी इज नॉट अ मिड पॉइंट, राइट? हाँ हाँ। तो कैसे करेगा? तो ये वाला ट्रायंगल से कुछ कर सकते हैं क्योंकि एक साइड पता है। उसका ट्रायंगल होगा यार, तेरे को ये चाहिए, ऐसा ट्रायंगल लेना चाहिए इसमें ये साइड और ये साइड आए। ऐसा ट्रायंगल जो जिसमें फिर ये बना सकते हैं नहीं? ये ले सकता हूँ ना मैं? कौन सा? अरे छोड़, वो हटा। ये कंसिडर कर आ सकते हैं। आ हाँ हाँ। करेक्ट है ना? हाँ दोनों आ गए। लेकिन ये डायगोनल नहीं है, राइट? जरूरी कैसे? पॉइंट पी से उड़ा ऐसे करेगा, राइट? सर ये डायगोनल नहीं है क्या? ये ए डायगोनल और नहीं है, सी। मैं कहाँ बोल रहा हूँ डायगोनल नहीं है तो। अगर ये ये ट्रायंगल डायगोनल। लिया मैंने, हाँ। और ये ये वाला ट्रायंगल। या, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, राइट? हाँ ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, राइट? हाँ वर्टिकली ऑपोजिट साइड। क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल हो गया, लेकिन हाँ। कॉन्ग्रुएंट है वो कैसे प्रूव करेगा? ए ए ऐसे तो होगा नहीं। साइड चाहिए। करेक्ट। तो सिमिलर तो प्रूव हो गया जरा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, लेकिन इक्वल प्रूव करने के लिए तो तेरे को साइड चाहिए ना कोई भी। सर हमें बोला है ये पैरेललोग्राम है। हाँ तो और तो ये वाला साइड अगर ये पॉइंट अगर मिड पॉइंट है तो हो जाएगा पर। वो कैसे मालूम पड़ेगा? हाउ यू कैन प्रूव दैट? वो तो लाइन कैसे भी आ सकता है ना। ये लाइन तो मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, राइट? जो एच है जी, ये लाइन तो मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, राइट? ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, राइट मैं? हाँ सर। है ना? हम्म। और ऐसे उसने क्या बोला? लाइन जी एच इज अ एनी लाइन इंटरसेक्ट ए डी एफ ई बी जी एट दिस तो ये एच, ये पी और ये जी हो सकता है ना, राइट? हाँ करेक्ट है ना? ये पी हो सकता है, ठीक है, ये जी हो सकता है, ठीक है ना? हाँ करेक्ट सर। है। तो तेरे को प्रूव करना है एच पी इज इक्वल टू जी पी इज इक्वल टू पी एच। तो तुम्हें तो कैसे निकालेगा, राइट? हाँ
अदरवाइज तो तेरे को ये देना पड़ेगा कि ये और ये इक्वल है, तब तेरा काम हो जाएगा। हाँ, ये होगा तो ये और ये इक्वल हो जाएगा। हाफ ऑफ आ गया, ऑपोजिट ऑफ दिस। इसे देखो, पहले तीनों साइड है, ए बी सी डी, तो ई उसमें भी ई इंटरसेप्ट ई से क्या है? एफ ई, ए ई एफ डी, ए ई एफ डी, ये पैरेललोग्राम हो गया, ये भी पैरेललोग्राम हो गया, वो तो ठीक है। नाउ अप्लाइंग द इंटरसेप्ट थ्योरम वी फाइंड, मैंने बोला ना कि इंटरसेप्ट थ्योरम तो आराम से तू एक ही मिनट में प्रूव कर सकता है, 2 लाइन का काम है, राइट। हाँ हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, ये अपने को मालूम है, डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस, ये एक पैरेललोग्राम हो गया, ये एक पैरेललोग्राम हो गया, राइट। मिड पॉइंट इज, नाउ ए बी सी डी इज पैरेलल टू दिस, ए बी सी, ए डी एफ ई डी इज ऑल्सो इक्वल टू द पैरेलल टू दिस, राइट। ये तीनों तीन पैरेलल हो गया, ए डी एफ ई एन बी सी, ए डी एफ ई एन बी सी, ये तो अपने को मालूम है, राइट। इसका मिड पॉइंट है तो इसको पैरेललोग्राम होगा। Now applying the secondary theorem, we find the transversal AB makes the equal intercept AE and EB. AE and EB इक्वल आ गया, और उसके सामने ये वाला ट्रांसवर्सल है, तो ये प्रूव हो गया, मेरे पास एक ही लाइन का है। उसे खाली अलग से ट्रांस पैरेललोग्राम प्रूव किया उसने, और 2 पॉइंट में जो मिड पॉइंट में डिवाइड किया ना, तो उसे प्रूव किया कि ये भी पैरेललोग्राम है जो डिवाइड हुआ है, राइट। हाँ हाँ। तो उसमें अगर ये तेरे पास ये वाला नहीं है कि ये और ये इक्वल है, अगर ये और इक्वल होता तब आराम से तू तो प्रूव वो कर कर सकता सकते था, हैं, तब तो आराम से प्रूव कर सकता था। क्योंकि वो दोनों ट्रायंगल निकाल लेते हैं। अगर ट्रायंगल में ये एडी और बीसी तो इक्वल है ना, हाँ और बीएच और जीडी इक्वल है, तो हाँ दैट मीन्स ये इक्वल हो गया ना। हाँ हाँ, ये ये और साइड और ये साइड इक्वल हो गया, और बाकी के 2 एंगल तो तेरे को मिल ही रहे हैं, तो ए से तुम्हारा ट्रायंगल प्रूव हो गया, राइट। हाँ। ऐसे। तो ऐसा ना सकते हैं। चलो, ठीक है। हाँ सर। यूज द ये इंफॉर्मेशन गिवन एजुकेशन फिगर, शो दैट द ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए अच्छा, बी इज इक्वल टू ए सी, ये तेरे को प्रूव करने का है। ये वाला और ये वाला। ये कौन सा ट्रायंगल है, अरे कौन सा क्वाड्रेंटल है? ट्रेपेजियम है ना? हम्म। नहीं नहीं। हाँ हाँ सर, ट्रेपेजियम है। कैसे प्रूव कर? तो क्योंकि ये दोनों साइड्स पैरेलल है, पीबी और पीसी। कौन सा साइड पैरेलल है? ये वाला किधर दिया है? तो 90 डिग्री है ना? हाँ, करेक्ट है। ठीक है, एक एक उसको 90 डिग्री से करते हैं तो तीनों तीन लाइन पैरेलल हो गए, राइट। हाँ। ठीक है। अब तुम्हारा क्या हो गया, लेकिन उससे क्या हो गया? अब उससे 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 मिलेगा तेरे को क्या? उससे तेरे को मिलेगा ये थ्योरम से, व्हाट विल गेट, सर हमें ये मिल जाएगा कि ये एक लाइन है, ये और ये इक्वल हो जाएगा, राइट। और सर ये वाला लाइन हो जाएगा बीसी। कौन सा? बीसी। क्या लाइन हो जाएगा? सर बीसी लाइन हो जाएगा एक। तो बीसी तो वन लाइन ऑलरेडी है ना, वो तो बताया है ना उसने। दिया है क्या? बीसी हाँ तो ऑलरेडी लाइन है ना, बी हाँ। सी क्यू पी, वो तो ऑलरेडी कोऑर्डिनेटर से बनाया है ना, उसे ऐसा दिया नहीं, लेकिन ऐसा हाँ। आइडियली तो इन्फॉर्मेशन होना मतलब चाहिए, सर राइट। स्ट्रेट लाइन होगा, वरना वो टेढ़ा बेढ़ा है। स्ट्रेट लाइन तो सारी स्ट्रेट लाइन ही है बेटा, पी क्यू भी स्ट्रेट लाइन है, बी सी भी स्ट्रेट लाइन है। नहीं सर, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। हाँ। हॉरिजॉन्टल लाइन। हाँ, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को क्या फर्क पड़ता है, इसको टिल्ट करते थोड़ा सा क्या फर्क पड़ता है? अपने को 90 डिग्री दिया ना, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, राइट। हाँ सर, हाँ। ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, और कुछ थोड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये हो गया, सपोज कि ये नहीं है तेरे पास, यू डोंट हैव दिस, ये भी नहीं है तेरे पास, राइट। जो तेरे को प्रूव करने का तेरे पास है ही नहीं। अभी ट्रेपिज्म बन गया, ये प्रॉपर ट्रेपिज्म बन गया ना ये वाला, हाँ जिसमें ये लाइन पैरेलल है, राइट। और हाँ ये तुम्हारा ट्रांसवर्सल है, ये लाइन इक्वल दिया है ऑलरेडी, तो दैट मीन्स ये लाइन और ये लाइन भी इक्वल होगा, हाँ। समझा। जब ये लाइन और ये लाइन इक्वल होगा, ये लाइन ऑलरेडी तूने यहाँ से ट्राइंगल ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, एक मिड पॉइंट तेरे को ऑलरेडी पैरेलल लाइन है, राइट। एक मिनट, हाँ।
हाँ, ठीक है। अब तेरे को क्या प्रूव करना है? यू ड्रॉ दिस लाइन हियर। ये तेरे पास 90 डिग्री ऑलरेडी है, ये कॉमन साइड है, और ये साइड ऑलरेडी तूने प्रूव कर दिया है, राइट? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? हाँ। हो गया तेरा। ए बी इज इक्वल टू ए सी। खत्म। हाँ। राइट। ठीक है। Since PB is a AD, AQ are perpendicular to the this same line, the parallel to each other, ये तीनों दिन पैरेलल हो गया। करेक्ट। ये लाइन और ये लाइन उसने पैरेलल बोल दिया यहाँ पे, राइट? हाँ सर। ठीक है। सिंस ये पैरेलल है, ट्रांसवर्सल मेकिंग द इक्वल इंटरसेप्ट पी ए एंड ए क्यू। ये वाला तो ऑलरेडी उसने दिया हुआ है हाँ यहाँ पे। मिड पॉइंट दिया था। तो ये और ये इक्वल हो गया। करेक्ट। हाँ। राइट। अब नीचे आ जाओ। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड सी बी डी प्रूव्ड अबो। बी सी एंड सी डी हो गया ऊपर। ई डी डी कॉमन साइड है, 90 डिग्री है। ठीक है। तो दोनों आर एच एस। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया। सी पी सी टी सी हो गया। खत्म। सर एस एस की जगह आर एच एस से तो कर सकते हैं ना? शाबाश मेरी जान, बता प्रूव करा रहे जैसे। है। प्रूव करा रहे जैसे। ओ हाँ, हाइपोटेन्यूज ही निकालना है। एक। मेरे को अभी मैं दिमाग लगा ही रहा था, उतने में तू बोला। मैं बोला कि अभी बोला कि नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल है तो दिमाग लगना चाहिए कि सर आरएचएस करूं क्या नहीं करूं। हाइपोटेन्यूस तेरे को प्रूव करने का इक्वल है। हाँ। करेक्ट है। हाँ सर। ठीक है। ओके। हाँ अब सर। ये पूरा कर, और मेरे को इसका वर्किंग देखना पड़ेगा तेरे को। अच्छे से डायग्राम बना के करना। समझा? ठीक है सर। ठीक हाँ है। सर। चल। बाय। बाय सर।